Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ruchi and you're watching my channel PRV Experiences with Ruchi. Hope you all are doing great. So, most of the children today are suffering from vitamin N deficiency. They don't get enough of hearing no. Give them 100% what they need, but give them only 25% what they want. Beautiful lines, right? ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, बट आई कम्प्लीटली अग्री विद दिस कि आजकल के बच्चों में सच में विटामिन एन की डेफिशिएंसी हो चुकी है. एंड व्हाई विटामिन एन डेफिशिएंसी इज नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड. प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. So, before anything, I just want to tell what is vitamin N deficiency. N deficiency, that means no, ना सुनने की आदत. और ये बात कहीं ना कहीं सच है कि आजकल के बच्चों में सच में ना सुनने की आदत नहीं है. आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर क्या आपका प्यार उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां आप उन्हें किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहते? और यदि हाँ, तो ये प्यार आपके बच्चे के लिए बहुत ही डेंजरस होने वाला है. आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों का ब्रॉटअप एक काइंड ऑफ शेल में करते हैं, एक ऐसे प्रोटेक्शन में करते हैं जहाँ वो ये मेक श्योर करते हैं कि उनके बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो. बच्चे जो भी डिमांड करते हैं उनकी वो सारी डिमांड पूरी की जाती हैं, वेदर डिमांड इज़ वैलिड और नॉट. और बच्चों को लगता है कि वो जो भी मांग रहे हैं, जो भी डिमांड कर रहे हैं, वो सब पूरी की जा रही हैं एंड दैट्स द लाइफ ओनली. बट ऐसा नहीं है. लेट देम लर्न फेलियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. बट हैव यू एवर थॉट, जब ये बच्चे अपने उस सो कॉल्ड शेल से बाहर निकलकर आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज करते हैं, या हम कह सकते हैं एक बाहर की दुनिया को एक्सपोज करते हैं, हाउ दे विल रिएक्ट, हाउ दे विल मैनेज? दे विल शैटर्ड. वो सिचुएशन से भागने की कोशिश करने लगते हैं. और यदि उनको 1% भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन्हें नो या फेल्योर मिलेगा, दे डोंट गेट इनटू. होना जबकि ये चाहिए कि यदि उन्हें लगे कि 1% भी सक्सेस है, जस्ट जंप इनटू. एंड एक्चुअली दैट्स द लाइफ. यदि उन्होंने अपने पेरेंट्स से अपने चाइल्डहुड में कभी कभी नो सुना होता, तो शायद उनके लिए सिचुएशन को हैंडल करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी होता. और वो जब इस सिचुएशन से निकलते तो कुछ सीख कर निकलते. एज वी ऑल नो कि हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से कितना फ्रीक्वेंट नो सुना है. शायद वो चीज़ होते हुए भी हमें नहीं दी गई, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे कि नो इज़ अगेन पार्ट ऑफ लाइफ. आपको आगे सुनना पड़ेगा. फिर भी आज हमें यदि कोई किसी चीज़ के लिए ना कहता है या नो कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बच्चे जिन्होंने कभी ना सुना ही नहीं, हाउ दे विल सर्वाइव. आई अंडरस्टैंड, नो को एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं होता, बट ये चीज़ हमें अपने बच्चों को उनके चाइल्डहुड से सिखानी होगी, क्योंकि बड़े होने के बाद उन्हें हम ये चीज़ नहीं सिखा सकते, क्योंकि उस टाइम ना ही वो डाइजेस्ट कर पाएंगे और ना ही एक्सेप्ट कर पाएंगे. मुझे लगता है कि कोई बच्चा जब शायद 2 या 3 साल का है, शायद जब वो समझने लगे चीज़ों को, तब से उसकी लाइफ में ये वर्ड आ जाना चाहिए और वो उस चीज़ का यूज टू भी हो जाना चाहिए. टेल देम मनी इज़ लिमिटेड, बट लेट देम लर्न टू हियर अ लॉट ऑफ नो. क्योंकि विटामिन एन डेफिशिएंसी का पता हमें इनिशियली नहीं पता चलता. जब बच्चा 10 to 15 ईयर्स का हो जाता है, उसके बाद वो फील करता है, जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या फिर किसी रिलेशनशिप में होता है. आई अंडरस्टैंड, नो को एक्सेप्ट करना इतना ईजी नहीं होता. इसलिए हमें अपने बच्चों की लाइफ में नो वर्ड को उनके चाइल्डहुड में ही लेकर आ जाना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं उसके बाद ना ही वो डाइजेस्ट कर पाते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं. अल्टीमेटली आई वुड लाइक टू से, मे बी इनिशियली आपको अपने बच्चे को किसी भी चीज़ में ना कहना अच्छा ना लगे और आप सोचें कि अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इट्स नॉट अ बिग डील, वी कैन अफोर्ड इट, चलो दे देते हैं. बट यहाँ पर बात अफोर्ड करने की बिल्कुल भी नहीं है.
यहाँ बात है कि आप अपने बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं, बिकॉज दिस वर्ड इज़ नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स. Let them face the situation with no. So that much for today's video. If you like my video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching. Be healthy and stay safe. Thank you.